हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा था मिक्सिंग। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में मिक्सिंग का पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और आज हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट आगे से पढ़ेंगे जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं मिक्सिंग में। तो फर्स्टली जो हमारा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डबल कॉर्न ब्लेंडर यूज़ करते हैं हमारे मिक्सिंग के पर्पस में। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो द डबल कोन ब्लेंडर इज यूज टू प्रोड्यूस होमोजेनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। जो हमारा डबल कोन मिक्सचर जो होता है, डबल कोन ब्लेंडर जो होता है, उसका हम लोग यूज किस चीज में करते हैं कि हमारा जो सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है, उसको होमोजेनियसली मिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, इट परफॉर्म्स मिक्सिंग, मतलब जो डबल कोन ब्लेडर है वो क्या होता है, क्या परफॉर्म करता है, मिक्सिंग को परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग, मतलब अच्छे से यूनिफॉर्मली जो है सो हमारा प्रोडक्ट ब्लाइंड हो जाए, इस चीज को प्रमोट करता है। और डिजिलोमेरेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का डिजिलोमेरेशन का मतलब जो है वो इनहेंस करता है। और साथ ही साथ अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, जो हमारा डबल कोन ब्लेडर जो है मिक्सचर, हमारा जो हमारा पार्टिकल्स जो है, सॉरी जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारा किस चीज में यूज होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो इन डबल कोन ब्लेंडर मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू थंबिंग एंड स्टेरिंग एक्शन। मतलब जो हमारा डबल कोन ब्लेडर जो होता है उसमें मिक्सिंग कैसे होता है, किस तरह से होता है कि उसमें हम लोग जो हमारा जो ब्लेंडर होता है, जब हम लोग आगे भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, उसमें क्या होता है कि वो स्टेरिंग एक्शन के वजह से, वो आपस में रोटेट होने के वजह से जो है वो हमारा उसमें प्रोडक्ट या हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो मिक्स होता है। ठीक है, इन डबल कोन ब्लेंडर इज द जेंटल थंबिंग मोशन जनरेटेड एज द टू कॉनिकली शेप्ड वेसल रोटेट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। मतलब जो हमारा डबल कोन ब्लेडर है ना, उसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस के ये पे दो हमारा जो है वो कॉनिकली शेप्ड, मतलब कोन शेप्ड का दो हमारा वेसल्स लगा होता है। ठीक है, उस वेसल्स के मदद से जो हमारा डबल कोन ब्लेडर है वो रोटेट होता है। कैसे रोटेट होता है, अराउंड टू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड पे वो रोटेट होता है। ठीक है, उसके वजह से जो हमारा मिक्सिंग का प्रोसेस है वो डन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। जो हमारा डबल कोन ब्लेडर उसका कैसा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो डबल कोन ब्लेडर इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। मतलब जो डबल कोन ब्लेडर है वो किस चीज का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 5 kg टू 200 kg। मतलब जो डबल कोन ब्लेडर है वो 5 kg से लेके 200 kg तक का शेप में बना हुआ होता है। ठीक, द इफिशियंसी ऑफ द ब्लेडर डिपेंड्स मेनली ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। मतलब वो कितना मिक्स हो पाता है, उस चीज का जो इफिकेसी है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस इक्विपमेंट के स्पीड के ऊपर, वो स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना इफिकेसी में हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, the rate of rotation should be optimum, which depends on the size and shape of tumbler as well as the nature of materials to be mixed। मतलब जो हमारा रेट ऑफ रोटेशन है, जिस रेट पे हम लोग हमारे डबल कोन ब्लेडर को जो रोटेट करेंगे हम लोग, उसका जो स्पीड होगा, रोटेशन पर मिनट होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्टली वो डिपेंड करेगा हमारा जो ब्लेडर है, जो हमारा थम्बलर है, उसके साइज और उसके शेप के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ जो मटेरियल जिसको हमको मिक्स करना है उसके नेचर के ऊपर, कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसका रोटेशन। साथ ही साथ द कॉमन रेंज इज 30 to 100 रोटेशन पर मिनट। मतलब कॉमन रेंज जो है हमारे इक्विपमेंट का वो क्या है, हमारा 30 to 100 रोटेशन पर मिनट। आरपीएम मीन्स क्या, रोटेशन पर मिनट। द मटेरियल टू बी ब्लेंडेड इज लोडेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ब्लेंडर। मतलब ब्लेंडर जो हमारा है, उस ब्लेंडर में हम लोग क्या करते हैं, जितना उसका टोटल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का मतलब 50 to 60% जो है हम लोग उसमें थम्बलर को, या जो हमारा मटेरियल है उसको हम लोग उसमें पुट करते हैं। ठीक है, रखते हैं। और फिर क्या होगा,
द ड्राइविंग मोटर इज लोकेटेड एट वन ऑफ द टू लेटरल सपोर्ट्स होल्डिंग द ब्लेंडर बॉडी। मतलब जो हमारा एक ड्राइविंग मोटर जो होता है वो मोटर क्या होता है, एक एंड पे वो अटैच होता है जहां से वो रोटेट करवाता है हमारे ब्लेंडर को। ऑल वेल्डिंग आर डन बाय एर्गोन आर्क प्रोसेस। मतलब जो उसका वेल्डिंग जो होता है वो एर्गोन आर्क प्रोसेस पे डन होता है, एर्गोन आर्क प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ क्या है, एज द ब्लेंडर रोटेट्स द मटेरियल अंडरगोज थम्बलिंग मोशन एंड मिक्सेज द मटेरियल थ्रोली। मतलब जब हम लोग उसका रोटेशन स्टार्ट करते हैं, रोटेशन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है वो किस में जाता है, थम्बलिंग मोशन में, थम्बलिंग मोशन में वो जाता है। और थम्बलिंग मोशन में जाने के बाद क्या है, वो आपस में मिक्स हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। फिर क्या है, एजिगेटर ब्लेड कैन आल्सो बी फिक्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीयरिंग एक्शन। मतलब जो हमारा एजिगेटर ब्लेड होता है वो क्या होता है, कैन आल्सो फिक्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस शेयरिंग एक्शन। शेयरिंग एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है सो वो फिक्स होता है उसमें। साथ ही साथ क्या है, द डबल कोन ब्लेडर इज एन इफिशिएंट डिजाइन फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब जो हमारा डबल कोन ब्लेडर होता है ना, वो क्या होता है, डिफरेंट डेंसिटीज के पाउडर को मिक्स करने के लिए इफिशिएंट होता है। ठीक है, और क्या है, एंड इज यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर। जो हमारा डबल कोन ब्लेडर है ना, वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर के मिक्सिंग के लिए मेनली हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये फिगर है डबल कोन ब्लेडर का। इसमें क्या है कि मान लीजिए जो ये जो हमारा है, यहां से क्या है, वो पूरा कंट्रोल पैनल है हमारे यहाँ पे, कंट्रोल पैनल है कि उसका रोटेशन क्या होगा, रोटेशन पर मिनट वगैरह हम लोग वहां से सेट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये एक है, इधर है, मतलब इस दोनों से वो क्या है, डबल कोन ब्लेडर जो है वो अटैच्ड होता है। ये वाला जो वॉल्व है, यहाँ से हम लोग फिर उसको क्या है, एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं हमारे प्रोडक्ट का। ये कवर असेंबली होता है, यहाँ से वो कवर्ड होता है। ठीक है, और ये हमारा जो है आप देख रहे हैं डबल कोन शेप्ड में है, एक कोन ये और दूसरा कोन ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फर्स्ट ये और सेकेंड ये, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक बॉक्स हो गया, मतलब इसमें जब कंट्रोल पैनल है तो कहीं ना कहीं हमको इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। और साथ ही साथ ये क्या है, हमारा सपोर्ट फैम है और बटरफ्लाई वल्व है, कि मतलब जब हम लोग को यहाँ से कुछ मिक्सिंग करना होगा तो डाले, उसको रोटेशन किए, रोटेट करने के बाद क्या होगा कि जब वो देखेंगे कि एक इफिशिएंट टाइम वो रोटेट हो गया, या वो हमको लगेगा कि वो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिक्स हो चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस वल्व को ऐसा नीचे करके यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ एक रिसीवर बना देंगे, कुछ एक यहाँ पे कोई पैन लगा देंगे और उस पैन में हमारा मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ फिगर होता है हमारा डबल कोन ब्लेडर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्किंग की बात करते हैं। अगर तो वर्किंग कैसे होता है, कैसे काम करता है हमारा डबल कोन ब्लेडर। द पाउडर इज फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लेडर either by vacuum intake system of manual feeding to ensure proper mixing। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि उस ब्लेंडर का जितना कैपेसिटी होगा, उस कैपेसिटी का 2/3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 75%, ठीक है, या 50 to 60-70% तक आप उसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप उसमें फिल करते हैं। और फिल करने के बाद क्या होगा कि उसको मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ऑन रोटेशन मिक्सिंग अकर्स ड्यू टू थम्बलिंग मोशन। मतलब जो रोटेशन मोशन जो होता है, रोटेशन मिक्सिंग जो होता है, उसमें कैसे होता है, किस प्रोसेस पे होता है, तो थम्बलिंग मोशन उसमें लगता है। ठीक है, थम्बलिंग मोशन के वजह से मिक्सिंग अकर होता है या मिक्सिंग डन होता है। द कॉनिकल शेप एट बोथ द एंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज। जो कॉनिकल शेप जो होता है ना बोथ एंड्स पे, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए और इजी डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिक्स होने के बाद उसको इजीली हम लोग उसको डिस्चार्ज कर सके या निकाल सके। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, पैरेलल टाइप बफल्स कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द शेफ्ट फॉर बेटर मिक्सिंग यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग। मतलब जो उसका मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना,
उस चीज के ऊपर या पैडल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना बेटर मिक्सिंग या यूनिफॉर्म वेल्डिंग हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इक्विपमेंट। मतलब जो बॉटम ऑफ जो इक्विपमेंट है, आपको भी मैंने दिखाया था, तो ये वाला पार्ट यहां से क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम लोग वहां से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है, द मिक्सिंग टैंक कैन बी स्लैटन्ड फ्रीली एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री टू 360 डिग्री फॉर डिस्चार्जिंग एंड क्लीनिंग पर्पस। जो हमारा मिक्सिंग टैंक होता है उसको हम लोग आइदर मिक्सिंग के लिए या उसका क्या है, उससे डिस्चार्ज करने के लिए या उसको क्लीनिंग करने के लिए, साफ करने के लिए उसको हम लोग 0 डिग्री से लेके कितना 360 डिग्री तक हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हमारा, द ब्लेंडर प्रोवाइड्स इफिशिएंट मिक्सिंग एक्शन इफ लोडेड एट 50%। मतलब जो हमारा ब्लेंडर है, जो डबल कॉन ब्लेंडर है, उसमें अगर हम लोग 50% उसका वॉल्यूम उसका जो कैपेसिटी है उसका 50% अगर हम लोग मटेरियल उसमें पुट करते हैं तो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इफ द ग्रॉस वॉल्यूम इज 35 to 70 डिग्री, इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर ऑप्टिमम होमोजेनेटली। मतलब जो हमारा ग्रॉस वॉल्यूम है कितना 35 to 70 डिग्री, ये इफेक्टिव वॉल्यूम है ऑप्टिमम मतलब अच्छे मिक्सिंग के लिए। मतलब 35 to 70 डिग्री जो हमारा 70% जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम लोग अगर फुलफिल कर देते हैं, लाइक उतना ही हमारा मटेरियल उसमें पुट करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग जो है हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मशीन है, डबल कॉन ब्लेडर जो हमारा मशीन है, इक्विपमेंट है, उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना क्या है, इजी है, स्टेनलेस स्टील का है तो कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं उसमें, और यूज़ करना भी आसान है कि हमने उसमें मटेरियल को डाला और मटेरियल डालने के बाद क्या है, उसको ईजिली हमने रोटेट किया और रोटेट करने के बाद वो मिक्स हो गया और फिर उसको क्या है हम लोग अच्छे से डिस्चार्ज कर लेते हैं, ईजिली डिस्चार्ज हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, एंड क्लीन, मतलब उसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू कॉर्नर्स। मतलब देखो, आप जब उसका शेप क्या है, डबल कोन टाइप का है, जब कोन टाइप का शेप होता है तो उसमें क्या है, क्लोजिंग का चांस कम होता है। ठीक है, उसमें सटने का चांस कम हो जाएगा, क्लोज बनने का चांस कम होता है। ठीक है, उसके कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स है ही नहीं उसमें तो कहां से क्लोज बनेगा उसमें। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस है, लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल्ड इजली। मतलब अगर आपको मैंने बताया था कि उसका कितना है, 5 kg से लेके 200 kg तक मटेरियल जो है सो हम लोग उसका कैपेसिटी होता है हमारे डबल कॉन ब्लेडर में। हम लोग का जितना यूज होगा हम उतना कैपेसिटी का डबल कॉन ब्लेडर अपने लैब में या अपने इंडस्ट्री में रखते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंट फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब जो डिफरेंट डेंसिटीज के जो पाउडर होते हैं उसको भी आसानी से मिक्स करने का जो हमारा डबल कॉन ब्लेडर है वो क्या होता है, इफिशिएंट होता है या इफेक्टिव होता है। ठीक है, और क्या है एडवांटेजेस के बाद मैं अगर बात करूं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स। जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके मिक्सिंग के लिए ये क्या है, सुटेबल नहीं है। और साथ ही साथ not suitable for particles with greater particle size difference due to less shear। मतलब जो अगर मान लीजिए दो पाउडर, ऐसे पाउडर जिसका क्या है पार्टिकल साइज ज्यादा है, तो उसको मिक्स करने के लिए जो है सो थोड़ा सा उसके डिफरेंस की वजह से उसको शेडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। अगर मैं यूज की बात करूं डबल कॉन ब्लेडर का, तो डबल कॉन ब्लेडर इज एन इफिशिएंट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। मतलब जो डबल कॉन ब्लेडर जो होता है, जो इक्विपमेंट है, वो किस चीज के लिए इफिशिएंट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट है, किस चीज के लिए, होमोजीनियस मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, कैसा पाउडर्स उसमें होता है मिक्सिंग, जो ड्राई पाउडर्स होता है या जो हमारा ग्रेन्यूल्स होता है उसके मिक्सिंग के लिए ये इफिशिएंट है या वर्सेटाइल है। और साथ ही साथ
डबल कॉन ब्लेंडर हेल्प्स इन ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट्स। मतलब जो हमारा डबल कॉन ब्लेंडर है वो ड्राई पाउडर्स के मिक्सिंग के लिए, जिससे हम लोग को क्या टैबलेट या कैप्सूल्स बनाना होता है, तो वैसे मिक्सिंग के लिए, वैसे फॉर्मुलेशंस के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और क्या है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर फार्मास्यूटिकल्स। मतलब अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी हमारा डबल कॉन ब्लेंडर यूज होता है, और साथ ही साथ फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है, केमिकल्स में यूज होता है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी हमारा डबल कॉन ब्लेंडर यूज होता है। तो ये सारी कुछ यूजेस थी। और अप्लीकेबल इंडस्ट्रीज, किस किस इंडस्ट्रीज में हम लोग डबल कॉन ब्लेंडर को यूज करते हैं, तो वो हमारा मान लीजिए फूड इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गया, है ना, और क्या है, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, मेटल इंडस्ट्री हो गया, मेटल है, और कोटिंग हो गया, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हो गया, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन वगैरह बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं, स्लरी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम लोग डबल कॉन ब्लेंडर का यूज करते हैं, वाइटल यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।